नमस्कार साथियों। इंडिया अलायंस की जब से गठन हुई है, चुनाव को लेकर के जब से बिगुल बजना शुरू हुआ है और जब से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने रामलला को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के अपनी तमाम तरह की सफलताओं और असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ और एक सिर्फ एजेंडे को लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में आगे बढ़ने की जो तत्परता दिखाई है, उन सबों के बीच विपक्ष किस प्रकार से चुनाव में जाएगा उसको लेकर के सवाल उठने लगातार शुरू हो गए। सवाल सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं कर रहे, सवाल लोगों के बीच से भी है, सवाल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर से भी है और सवाल तंज के रूप में, बैंक के रूप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं की तरफ से भी अलग अलग समय में सुनने को मिल जाते हैं। कोई इंडिया को इंडिया अलायंस कहता है, कोई इंडिया को INDI कहता है, कोई इंडिया को इंडिया अलायंस घमंडिया तक कहता है। जितने मुख उतने नाम, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, विपक्ष के लिए जो नाम विपक्ष ने खुद के लिए रखा, वो नाम लेने में मौजूदा समय में सत्ता पक्ष को शर्म तक आ रही है। ऐसी हालात है। अब तक कभी नहीं ऐसा सुना कि एनडीए गठबंधन जो अटल बिहारी वाजपेयी को जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया था, उस दौरान एनडीए गठबंधन को कोई एनडीए गठबंधन किसी भी कांग्रेस के या किसी भी गैर भाजपाई विपक्ष दल के नेता ने नहीं कहा था। सबने एनडीए गठबंधन ही कहा था। कभी आप रामो वामो यानी राष्ट्रीय मोर्चा वाम को कुछ और तंज भरे, व्यंग भरे नाम से पुकारते हुए कभी किसी राजनीतिक कल्चर में आपको दिखा नहीं होगा। यूनाइटेड फ्रंट को यूनाइटेड फ्रंट ही कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यूनाइटेड फ्रंट कहा। हाँ, तंज करते हुए एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने भानुमति का कुनवा संसद के भीतर जरूर कहा था यूनाइटेड फ्रंट को। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि भानुमति का कुनवा शब्द का इस्तेमाल अटल जी ने बेहद शालीनता भरे माहौल में कर दिया था, बहुत ही शालीनता भरे। कभी यूनाइटेड फ्रंट को यानी संयुक्त मोर्चे का नाम भी लेने में तंज भरे अंदाज में उनके नाम को बिगाड़ने का काम नहीं किया था। खैर, वो बात अलग थी, नाम बने या फिर बिगाड़े, और जिसका नाम है और जिसने रखा है वही नाम असली होता है। और वही जब नाम असली है तो उस गठबंधन का अध्यक्ष कौन बनेगा, उस गठबंधन का संयोजक कौन होगा, अब ये पटाक्ष और कटाक्ष करने का ये जो तरीका है ना, काफी नजदीक लग रहा है। बहुत जल्दी इसके ऊपर से पर्दा उठने वाला, और अध्यक्ष पद के लिए जो नाम रेस में है वो चौंकाने वाला नाम है। संयोजक के लिए भी नाम चल रहा है, लेकिन वो उतना चौंकाने वाला नहीं होता है। आज के समय में विपक्ष अपने 4 बैठकें कर चुका है। पटना, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली, 4 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी है और चारों बैठकों ने कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को डगमगाया जरूर है। अगर उसको डगमगाने की स्थिति नहीं होती, विपक्ष ने अगर सत्ता पक्ष को हिलाया ढुलाया नहीं होता, तो दिल्ली के अशोका होटल में जुलाई के महीने में ही एनडीए की याद भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती। 10 साल बाद किसी ने एनडीए का नाम सुना था। एनडीए की बैठक भी बुलाई गई भारतीय जनता पार्टी के अलावा, उसमें कुछ ऐसे छत्रक भी सामने आए जो छत्रक कम और दलदल ज्यादा लग रहे थे। कई पार्टियों का चुनाव चिन्ह कौन सा है नहीं पता, कई पार्टियों का मामला सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग तक पहुंचा हुआ है। ये तमाम सारे मामले हैं, लेकिन वो सारे लोग अलग अलग दल के रूप में जरूर वहां उपस्थित हुए थे। लेकिन सवाल होता है कि क्या एनडीए गठबंधन तो अपना संयोजक या अध्यक्ष चुन नहीं सका? आखिर एनडीए का अध्यक्ष कौन है, संयोजक कौन है, ये चुन नहीं सका खुद। लेकिन इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस अगर संयोजक और अध्यक्ष का चुनाव अपना करने वाला है। संयोजक के पद पे बिहार के नीतीश कुमार की बहुत जल्दी ताजपोशी हो सकती है। बहुत ही जल्द कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के अलग अलग लोगों से बातचीत कर, भले ही कोई बैठक बुलाई या फिर नहीं बुलाई जाए, संयोजक के नाम का ऐलान जो है सबकी सहमति से, कम से कम संचार क्रांति के दौर में बिना बैठक बुलाए भी सबकी सर्वसम्मति से हो सकता है। वो कोई बड़ा मसला नहीं है। अध्यक्ष का चुनाव भी सहमति से हो सकता है और होने की दिशा में ये दोनों पद की चुनाव आगे बढ़ भी रहे हैं। संयोजक के पद पर नीतीश कुमार की ताजपोशी बहुत जल्द संभव है। इंडिया गठबंधन के भीतर चर्चाएं चल रही कि जनवरी महीने के मकर संक्रांति होते होते ही, मकर संक्रांति के आसपास ही संयोजक के पद का ऐलान कर दिया जाएगा और लगे हाथ अध्यक्ष पद का भी ऐलान कर दिया जाएगा। और अध्यक्ष के लिए जो नाम आगे है वो आप ध्यान दीजिए, वो नाम होता है शरद पवार का नहीं आता है, वो राहुल गांधी का भी नाम नहीं आता है। वो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर के भी अध्यक्ष पद के लिए कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल होता है कि आखिर मायावती को भी तो इस गठबंधन में लाना है, बहुजन समाज पार्टी को भी जब इस गठबंधन में लाना है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे तो मिशन फेल हो सकता है।
राजनीति के अपने अपने मुद्दे होते हैं, अपने अपने चेहरे होते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, लेकिन जब गठबंधन बनाया जा रहा होता है तब सर्वमान्य चेहरे के ऊपर ही सबकी नजर टिकी होती है। एक ऐसा चेहरा जो नीतीश कुमार को भी स्वीकार हो तो लालू यादव को भी स्वीकार्य हो, सीपीएम को भी स्वीकार्य हो तो ममता बनर्जी तक को स्वीकार हो, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी स्वीकार हो, एम के स्टालिन को भी स्वीकार हो तो अरविंद केजरीवाल को भी स्वीकार हो, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश और जयंत चौधरी को भी स्वीकार हो, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उसके साथ साथ मायावती या नवीन पटनायक या फिर जो भी पार्टियां शामिल होना चाहिए, मतलब प्रकाश अंबेडकर का जो नाम चलता है, सबको स्वीकार हो। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद के ऊपर जो अंदर खाने जो जानकारियां निकलती है कि सोनिया गांधी की ताजपोशी जो यूपीए के भी चेयरपर्सन हुआ करती थी, यूपीए अध्यक्ष भी हुआ करती थी, बतौर इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष एक सर्वमान्य स्वीकार्य चेहरे के तौर पर सोनिया गांधी की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन किसी भी गठबंधन के भीतर आप झांकिएगा तो अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, संयोजक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यूनाइटेड फ्रंट को आप देख लीजिए, अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा होते थे, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, संयोजक चंद्रबाबू नायडू की उनका बहुत महत्वपूर्ण होता था। ठीक इसी प्रकार से एनडीए को याद कर लीजिएगा, अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती थी, लेकिन संयोजक जो जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इस लिहाज से वर्तमान दौर में अध्यक्ष तो सोनिया गांधी को चुने जाने की पूरी संभावना बन रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है, लेकिन कुछ मामलों की वजह से, कुछ राजनीतिक दलों के अंतर विरोधों के कारण, लेकिन संयोजक को लेकर के नीतीश कुमार के नाम के ऊपर अब करीब करीब सहमति बनते हुए बिल्कुल दिख रही है। अनाउंसमेंट जब किया जाए, जब हम सबों के बीच सार्वजनिक तौर पर इंडिया गठबंधन इसकी घोषणा करे, संचालन समिति भी बनी हुई है, संचालन समिति के बाद अब आपस में सीट बंटवारे के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि ज्यादातर मामलों में कांग्रेस पार्टी को ही पैन इंडिया पार्टी होने की वजह से अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर के साथ गठबंधन के ऊपर बातचीत करनी है। अब नीतीश कुमार अखिलेश यादव के बीच जो बातचीत होनी है, उसके लिए कमेटी की जरूरत नहीं होती है कि नीतीश कुमार फुल जाएंगे या नहीं जाएंगे, धनंजय सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपसे बातचीत में एक टेलीफोन कन्वर्सेशन के दौरान हो जाएगा। हेमंत सोरेन से लालू यादव और नीतीश कुमार की एक एक सीट लेनी है, वो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हो जाएगा। स्टालिन और कांग्रेस के बीच पिछली बार भी गठबंधन था, वही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं होता है। बंगाल और पंजाब के भीतर केरल फॉर्मूला होता है, यानी इंडिया गठबंधन भी आमने सामने लड़ेगा, वहां भी किसी की कोई जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के भीतर अलग अलग दलों के साथ है, चाहे दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 4-2-5-3 जितने के ऊपर समझौता हो जाए और कैंडिडेट दमदार लड़े। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के चेहरे को देखते हुए राजनीतिक तौर पे दमदार लगे, यही कवायद यूपी के भीतर है, यही कवायद बिहार के भीतर है, यही झारखंड में है, यही सारी कवायदे जो है पश्चिम बंगाल के भीतर है, और यही सारी कवायदे महाराष्ट्र के भीतर करीब करीब पूरी की जा चुकी है। ऊपर से कोई 23 कहे, कोई 20 मांगे, कोई 15, कोई 18, ये सारी चीजें मौजूदा दौर में उद्धव ठाकरे की परिस्थितियां क्लियर की हैं। जब गठबंधन हो चुका है तो सीट के नंबर बहुत मायने नहीं रखेंगे, वो आपस में बातचीत हो जाएगी। जब बात एडजस्टमेंट की हद तक हो जाती है तो संयोजक पद भला कौन सा बड़ा मुद्दा होगा, और संयोजक की भूमिका जो है इंडिया गठबंधन के भीतर जब होनी है, सबसे ज्यादा जरूरत है कि प्रतीकात्मक चेहरे के तौर पे अध्यक्ष की भूमिका की जरूरत होती है, तो एक प्रतीकात्मक चेहरे के तौर पे ही है। और राजनीति के भीतर जब लड़ाई प्रतीकों के मामले में, प्रतीकात्मक लड़ाई के लड़ने के मामले में जब रामलला को अगर घसीटा जा रहा हो, तो ऐसे में भला जातीय जनगणना क्यों नहीं घसीटी जाएगी, कास्ट सेंसस क्यों नहीं चलेगा, भला आरक्षण का प्रस्ताव क्यों नहीं चलेगा, भला ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं घसीटा जाएगा, भला अग्निवीर क्यों नहीं घसीटा जाएगा, भला किसानों की एमएसपी गारंटी क्यों नहीं घसीटी जाएगी, भला नीतीश कुमार का चेहरा उत्तर प्रदेश के भीतर सामुदायिक समीकरण को साधने के लिए क्यों नहीं घसीटा जाएगा, जयंत चौधरी का चेहरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा, इन दोनों का इस्तेमाल राजस्थान के भीतर क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं इंडिया गठबंधन करेगा। तो इसी तरीके से जब चुनावी लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई होती है, जब रामलला का इस्तेमाल, बजरंगबली का इस्तेमाल चुनाव के भीतर हो सकता है, तो इंडिया गठबंधन तो अपने नेताओं और अपने मुद्दों को ही लेकर के आगे चल रहा है। आगने वाले चुनाव में कैसे उभरा पाएगा, किस करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो खबरें बिहार के प्रति प्लांट किया गया, लंबे समय से इस खबरों को चलाई जा रहे थे, अब उस खबरों में थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं। कई लोग ये कहने वाले
भी होंगे कि नीतीश कुमार ने थोड़ा बगावती रुख दिखाया, कथित बगावती रुख, इस कारण से ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है। दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में राजनीति में नीतीश कुमार ही वो धुरी है जो कॉन्ट्राडिक्शंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी नियंत्रण पाने की स्थिति में है और काफी हद तक कहीं ना कहीं पा चुके हैं। और इसके साथ साथ सामाजिक समीकरण को साधते हुए ओबीसी के नैरेटिव के ऊपर नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए, जातीय जनगणना और आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर के आगे बढ़ते हुए और गुड गवर्नेंस के मुद्दे के ऊपर बिना बुलडोजर के, बिना इनकाउंटर पॉलिसी के राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आज के समय में, आज के दौर में सीबीआई और ईडी के प्रकोप से दूर होकर के भी वर्तमान दौर में सक्रिय राजनीति में विपक्ष की तरफ से जमे हुए, डटे हुए हैं, तो वो कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और इस उपलब्धि का सम्मान यदि संयोजक बना करके इंडिया गठबंधन करने की तैयारी कर रही है तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। कहीं कोई मुद्दा नहीं है कि कहीं कोई व्यक्ति किसी जमाने के भीतर तरीपार हो तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका दे देगी। नीतीश कुमार तरीपार रहे हैं, ना सीबीआई ईडी के जद में होते हैं, ना ही नीतीश कुमार जो है वर्तमान दौर में उस राजनीति में उस परिस्थिति के भीतर खड़े हैं जिस परिस्थिति के भीतर विपक्षी कई नेताओं को सीबीआई और ईडी खड़ी कर चुकी है। जी हाँ, सोनिया गांधी के बारे में कमोबेश यही परिस्थिति है। कही भी जाती है कि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के ऊपर रह करके एक गठबंधन सरकार को चलाते हुए भी 8% 9% की जीडीपी ग्रोथ तक स्थिति को देश तक लेकर के देश को आगे बढ़ाए, तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूपीए अलायंस की तरफ से जो एक मजबूत भूमिका निभाई, मनमोहन सिंह को सपोर्ट करने में, पार्टी और गठबंधन का संबल प्रदान करने में, वो सोनिया गांधी ने निभाई थी। उस भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद उस भूमिका को याद रखते हुए वर्तमान दौर में इंडिया गठबंधन के भीतर भी सोनिया गांधी को एक बहुत बड़ी भूमिका, प्रतीकात्मक ही सही, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो भूमिका प्रतीकात्मक ही सही क्यों ना हो, वो देने की तैयारी अंदर खाने करीब करीब तय ही हो चुकी है। देखते हैं, आगे इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों की बात है। तमाम सारी खबरें और तमाम पदों को लेकर के जो भी खबरें चल रही है उनके ऊपर विराम लग जाएगी और फिलहाल दो ही चेहरे दोनों पदों के लिए इंडिया अलायंस के भीतर से आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष के लिए सोनिया गांधी, संयोजक के लिए नीतीश कुमार। देखते रहिए खबरें क्या आगे आती है, हम बताते रहेंगे। जय हिंद।